नमस्कार, मुक्ति मार्ग चैनल में आपका स्वागत है। आप किसी से बहुत ज़रूरी कार्य से मिलने जाते हैं और सब कुछ ठीक होने पर भी आपका काम नहीं होता। अगला व्यक्ति प्रभावित नहीं होता आपसे, जबकि कोई अन्य जिसमें कम क्षमता है उसे प्रभावित करके अपना काम निकाल लेता है। आप इंटरव्यू देने जाते हैं पर आप में सारी योग्यता ज्ञान होने पर भी आपको सफलता नहीं मिलती। इंटरव्यू लेने वाले आपसे प्रभावित नहीं होते। आप व्यवसायी हैं और हर प्रकार से सक्षम है, पर पता नहीं क्यों ग्राहक आता है और बिन व्यवसाय के चला जाता है। आप अधिकारी हैं किंतु आपके सहकर्मी अथवा आपके अधीनस्थ कर्मचारी आपसे प्रभावित नहीं होते। आप एक सुंदर महिला है किंतु आपसे मिलने वाले आपसे प्रभावित नहीं होते, अपितु आपके बारे में नकारात्मक विचार ही रखते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसे समझे बिन आप सफल नहीं हो सकते। इसका कारण आप में ही है। अक्सर हम विभिन्न व्यक्तियों से रोज मिलते हैं, अनेकों से हमारा सामना होता है। कुछ हमें प्रथम बार में ही बहुत प्रभावित करते हैं, कुछ बिल्कुल प्रभावित नहीं करते और कुछ धीरे धीरे प्रभावित करते हैं, जो कि विशिष्ट गुणों के कारण अधिक होता है। प्रथम बार में ही प्रभावित या अप्रभावित करना कई कारणों पर निर्भर करता है, जैसे सुंदरता, बनावट, चाल चलन, बातचीत के ढंग आदि। इसमें उस शरीर से उत्पन्न होने वाले फेरोमोन्स, हार्मोन्स की भी यद्यपि अपनी एक भूमिका होती है, किंतु सबसे अधिक प्रभावी व्यक्ति की ऑरा या प्रभामंडल होती है। यह वह शक्ति है जो हर व्यक्ति विशेष से जुड़ी हुई होती है और जो उसकी प्रभावशीलता हेतु सर्वाधिक उत्तरदायी होती है। इसके ही प्रभाव से व्यक्ति का तेज बनता है या वह निस्तेज होता है। इसी के कारण व्यक्ति लोगों पर प्रभाव डाल पाता है। व्यक्ति के चेहरे की बनावट, रंग आदि का स्वयं में प्रथम दृष्टया कोई प्रभाव नहीं पड़ता। व्यक्ति कितना भी सुंदर हो और अगर ऑरा नकारात्मक ऊर्जाग्रस्त है तो व्यक्ति का नकारात्मक प्रभाव ही सामने वाले पर पड़ेगा। व्यक्ति की ऑरा या प्रभामंडल भौतिक शरीर और आत्मा के बीच की कड़ी होती है, जो सूक्ष्म शरीर से संबंधित होती है। इसका सीधा संबंध व्यक्ति के विद्युतीय परिपथ और ऊर्जा चक्रों के से होता है और इसकी प्रकृति का निर्माण विशिष्ट सक्रिय चक्र के अनुसार होता है। यह व्यक्ति में चक्र विशेष की विशेष सक्रियता पर भी निर्भर करता है। इसका सीधा संबंध व्यक्ति के आत्मबल से होता है। व्यक्ति सुंदर है या नहीं महत्व नहीं रखता, अगर उसकी ऑरा प्रबल है और प्रकाशित है तो वह कहीं भी किसी से भी प्रभावित कर ही देता है। यह व्यक्ति के आत्मविश्वास को भी प्रभावित करता है और व्यक्ति की प्रस्तुति को भी प्रभावित करता है। इससे व्यक्ति में एक अनजानी आकर्षण शक्ति उत्पन्न होती है और सम्मोहन की क्षमता उसके आसपास बिखरी होती है। यह व्यक्ति की शारीरिक स्थिति पर भी निर्भर करता है। व्यक्ति सबल और स्वस्थ है तो यह शरीर को प्रकाशवान बनाए रखती है। व्यक्ति चक्र सक्रियता के अनुसार इस ऑरा का रंग भी होता है। हम सभी जानते हैं कि शरीर में एक ऊर्जा परिपथ होता है। शरीर कोशिकाओं से मिलकर बनता है और कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नामक अवयव से ऊर्जा उत्पादन होता है। यही पूरे शरीर की गर्मी या ऊर्जा और जीवन के नियमन के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान करता है। इसकी ऊर्जा व्यक्ति के भोजन के प्रकार पर निर्भर करती है। समस्त शरीर की कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया से ऊर्जा उत्पन्न होता है और सभी की ऊर्जाएं मिलकर एक अदृश्य ऊर्जा संरचना का निर्माण करते हैं। इनका संरक्षण भी होता रहता है और यही सूक्ष्म शरीर का भौतिक अस्तित्व है और यही आभामंडल का भी निर्माण करते हैं। सूक्ष्म शरीर अदृश्य रहता है पर इसी ऊर्जा परिपथ से वह जुड़ा रहता है और एनर्जी सर्किट की प्रकृति पर उसकी भी प्रकृति निर्भर करती है, जब तक कि कोई अन्य विशेष साधन या क्रिया न की जाए। यही सूक्ष्म शरीर आत्मा और भौतिक शरीर के बीच की कड़ी होता है। इसी सूक्ष्म शरीर में विभिन्न चक्र होते हैं जिनसे संबंधित शक्तियां या देवता देवी होते हैं। चक्र विशेष की विशेष क्रियाशीलता पर इस सूक्ष्म शरीर और प्रकारांतर से आभामंडल की क्रियाशीलता निर्भर करती है। इसी आभामंडल पर व्यक्ति की तेजस्विता या प्रभावित करने की क्षमता निर्भर करती है। यदि व्यक्ति का आभामंडल कमजोर है तो व्यक्ति में तेजस्विता अपने आप कम हो जाएगी। उसके शरीर और चेहरे से तेज और चमक गायब हो जाएगी।
आत्मविश्वास कम हो जाएगा, शरीर एक आंतरिक कमजोरी महसूस करेगा। व्यक्ति किसी को प्रभावित नहीं कर पाता। असुंदर चेहरा भी अगर आभायुक्त है तो वह लोगों को आकर्षित कर लेता है और प्रभावित कर देता है। किसी को प्रथम बार देखने पर ही उसके चेहरे की आभा या चमक ही सबसे अधिक उसके प्रभावित करने की क्षमता के लिए उत्तरदायी होती है और यह आभा मंडल पर निर्भर करता है। आभा मंडल सब में होता है, किसी में अधिक, किसी में कम, किसी में सकारात्मक, किसी में नकारात्मक। किसी को देखते ही आप उसे नापसंद करते हैं या उसकी नकारात्मक आभा मंडल के कारण होता है। इसका कोई संबंध उसके चेहरे की बनावट से हो जरूरी नहीं होता है, पर आपको समझ में नहीं आता। इसका कारण यह भी हो सकता है कि उस व्यक्ति की आभा मंडल या ऑरा आपसे मैच नहीं कर रही है और प्रतिकर्षण हो रहा है, जिससे सूक्ष्म शरीर से संकेत मिलने पर अंतरात्मा उसे नापसंदगी के रूप में व्यक्त करती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति आपको अचानक बहुत पसंद हो जाता है। इसका मूल कारण होता है कि उससे आपकी ऑरा मैच कर जाती है और एक आकर्षण उत्पन्न हो जाता है, जबकि वही व्यक्ति अन्य को नहीं पसंद आता अथवा वह सुंदर भी नहीं होता। यह सब ऑरा या आभामंडल और उससे उत्पन्न तेजस्विता पर निर्भर करता है। प्रबल आभा मंडल का तेजस्वी व्यक्ति समूह को आकर्षित कर लेता है। सभी उसके आकर्षण में उसकी बात मानने को विवश हो जाते हैं। यदि आप में कोई आंतरिक कमी है, आपका आत्मविश्वास हिला हुआ है, आप व्यभिचारी हैं, आप नशेबाज हैं, आपका स्वयं पर नियंत्रण नहीं है, क्रोधी, ईर्ष्यालु है, किसी भी रूप में बीमार है, मानसिक रोगी है, नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित है, दिनचर्या अव्यवस्थित है, कमजोर आत्मबल के है, मानसिक चंचलता बहुत अधिक है, परोपकार दया की भावना कम है, बहुत समय से प्रतिद्वंदिता की भावना से ग्रस्त है, बहुत समय से मानसिक तनाव से ग्रस्त हैं, हमेशा उलझन में रहते हैं, परिवार में कलह का माहौल रहता हो, आप पर किसी नकारात्मक ऊर्जा या शक्ति का प्रभाव है, घर में कोई दोष है, किसी अविचार से पीड़ित है, किसी शारीरिक कमजोरी से ग्रस्त हैं, तो आपका आभा मंडल और तेजस्विता कम हो सकती है और आप लोगों को प्रभावित कर ले, यह मुश्किल है। अगर आप अनावश्यक क्रोधी हैं, किसी गंभीर नकारात्मक ऊर्जा की चपेट में हैं, घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है, अति ईर्ष्यालु हैं, व्यभिचार की अधिकता से क्षीण शरीरी हैं, बुरी मानसिक भावनाओं से ग्रस्त हैं, दूसरों का सदैव अहित चाहने वाले हैं, बहुत लंबे समय से बीमार है, आपके चक्र असंतुलित हो गए हैं, शारीरिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, दब्बू अथवा हीन भावना से ग्रस्त हैं, तो आपकी ऑरा अथवा आभा मंडल नकारात्मकता भी हो सकती है, जिसके कारण लोग आपको नापसंद भी कर सकते हैं अथवा आप किसी को प्रभावित करने की कोशिश करें और वह बिदक जाए, ऐसा भी संभव है। इसके कारण आभा मंडल का सीधा संबंध सूक्ष्म शरीर से होता है और आप बाहर से किसी से कुछ भी कहें, किंतु आपका अवचेतन आपके कर्म और स्थिति हमेशा विश्लेषित करके सूक्ष्म शरीर के माध्यम से आत्मा को बताता रहता है और तदनुरूप आपका ऑरा या आभा मंडल निर्मित होता है। ऑरा या आभा मंडल सूक्ष्म शरीर पर निर्भर करती है और सूक्ष्म शरीर चेतन के साथ ही अवचेतन से समस्त सूचनाएं ग्रहण करता रहता है और तदनुरूप ही आपके चक्रों और आभा मंडल का प्रभाव बन जाता है। लंबी बीमारी, शारीरिक अक्षमता आदि सूक्ष्म शरीर से जुड़ी क्रियाएं हैं, जिसमें सूक्ष्म शरीर भी कमजोर हो जाता है और जिससे ऑरा प्रभावित हो जाती है। आपको कोई व्यक्ति बहुत प्रभावित कर जाता है, किंतु बाद में आपको पता चलता है कि व्यक्ति तो बहुत बुरा है, ऐसा भी हो सकता है। इसका कारण यह है कि व्यक्ति की ऑरा अभी पॉजिटिव है और वह लंबे समय से बुरा नहीं होगा, उसकी बुराई का प्रभाव अभी उसकी ऑरा पर नहीं पड़ा है, अथवा उसमें कोई ऐसी अच्छाई भी है कि उसकी ऑरा पॉजिटिव बनी हुई है। सारा खेल ऑरा का होता है और आप उलझे रहते हैं चेहरे की सुंदरता में, बनावट में, रंग में, लंबाई चौड़ाई में, जबकि किसी को प्रभावित करने में इनका कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं होता। ऑरा या आभा मंडल सुधारने की अनेक तकनीकें हैं और बहुत बड़े बड़े दावे करने वाले भी हैं, किंतु इनका किसको कितना लाभ मिलता है हमें नहीं मालूम। हम इतना जरूर जानते हैं कि ऑरा का हमारे ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। यह सब किसी दूसरे की सहायता से संभव नहीं है।
हम इतना जरूर जानते हैं कि ऑरा का तभी सुधार सकती है जब आपका अवचेतन सुधरे, चक्र क्रियाशीलता बदले, नकारात्मकता हट जाए। यह सब किसी दूसरे की सहायता से संभव नहीं। इसके लिए खुद की कार्यशैली, सोच बदलकर प्रयास करना होता है। चेतन मन के स्तर पर ऐसी क्रिया करनी होती है कि अवचेतन पर प्रभाव स्थायी हो जाए। सकारात्मक या धनात्मक का ऊर्जा इतना लाना होता है कि ऑरा की तेजस्विता बढ़े। नकारात्मक ऊर्जा हटानी होती है ताकि आभा मंडल की मलिनता दूर हो। इससे स्वास्थ्य भी सुधरता है, लोग प्रभावित भी होते हैं, सफलता भी बढ़ती है और हर क्षेत्र में उन्नति के मार्ग खुल जाते हैं। मैं अपने वीडियो में ऑरा से संबंधित कुछ बातें बताने की कोशिश की हूँ। उम्मीद करती हूँ इसे सुनकर आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। मेरी वीडियो की दी हुई जानकारी अच्छी लगती हो तो सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आऊँगी, तब तक के लिए धन्यवाद।